जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू ऑल कैन स्टडी। आज हम बात कर रहे हैं भारत के जन्म प्रमाण पत्र संकट के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा दस्तावेज जो हमारी पहचान के लिए इतना ज़रूरी है, लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि शायद आपका प्रमाण पत्र अब वैलिड ही नहीं रहा। चलिए इसी से जुड़ी इस बेहद ज़रूरी खबर को अच्छे से समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या किसी का बर्थ सर्टिफिकेट इनवैलिड हो सकता है? तो सुनिए, हाल ही में एक नया नियम आया है जिसके कारण लाखों जन्म प्रमाण पत्र रद्द होने की कगार पर हैं और इसकी शुरुआत भारत के 2 बड़े राज्यों से हो भी चुकी है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका असर आखिर किस किस पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अचानक से सर्टिफिकेट्स को इनवैलिड करने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ। सरकार क्यों इन प्रमाण पत्रों को रद्द कर रही है? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार की नज़र अब उन सर्टिफिकेट्स पर है जिन्हें जारी करते समय ठीक से वेरीफाई नहीं किया गया था। खास तौर पर वो सर्टिफिकेट्स जो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को प्रूफ मानकर बना दिए गए थे, उन्हें अब अमान्य माना जा रहा है। और यहीं पर सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। देखिए, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। आधार आपकी पहचान बताता है कि आप कौन हैं, ये एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये आपके जन्म की तारीख या जगह का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये काम तो सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र का ही है, जो आपकी नागरिकता का पहला और सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। असल में सरकार की ये कार्रवाई एक सीधी प्रतिक्रिया है। हुआ ये कि जांच में पता चला कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था और कई गलत बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए थे। तो अब सरकार उसी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो अब ये समझते हैं कि इस जोखिम की पहचान कैसे की जाए। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है या जो इससे सीधे सीधे प्रभावित हो सकते हैं? फिलहाल ये नया नियम 2 बड़े राज्यों में लागू किया गया है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ के वो निवासी जिन्होंने सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था, वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो खास तौर पर 3 तरह के लोग सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। पहले, जिनका सर्टिफिकेट सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर बन गया। दूसरे, वो लोग जिन्होंने इसे बनवाने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए की मदद ली। और तीसरे, वो लोग जिन्होंने जन्म के काफी समय बाद बिना कोई ठोस सबूत दिए इसे बनवाया था। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट कितना जरूरी है। पासपोर्ट, वोटर आईडी और दूसरी सभी जरूरी सेवाओं के लिए ये एक नींव की तरह काम करता है। ये हमारी नागरिकता, जन्म की तारीख और जन्म की जगह, इन तीनों को साबित करने वाला सबसे अहम दस्तावेज है। तो चलिए, अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो इसके समाधान पर बात करते हैं। अगर किसी का सर्टिफिकेट रिस्क पर है, तो एक वैलिड सर्टिफिकेट पाने का सही तरीका क्या है? देखिए, एक सही और वैलिड सर्टिफिकेट पाने का एक ऑफिशियल तरीका है, जिसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सही फॉर्म लेना है, फिर एक शपथ पत्र मतलब एक एफिडेविट तैयार करना है। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और आखिर में सही दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन जमा करनी है। लेकिन ये एप्लीकेशन जमा कहाँ करनी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई कहाँ रहता है, किसी गांव में, छोटे कस्बे में या फिर किसी बड़े शहर में। इसका नियम बड़ा सीधा सा है। अगर कोई गांव में रहता है तो उसे ग्राम पंचायत जाना होगा। छोटे शहर या कस्बे में रहने वालों को नगर पालिका जाना होगा और अगर कोई बड़े शहर में रहता है तो उसे नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाना होगा। अपनी एप्लीकेशन को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 10वीं का सर्टिफिकेट, माता-पिता के डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ और अगर उपलब्ध हो तो जमीन के कागजात। मतलब जितने ज्यादा पुख्ता सबूत होंगे उतना अच्छा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स नहीं हैं तो एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवाना होगा। गांव में इसे मुखिया से और शहर में इसे नगर पार्षद से अटेस्ट यानी सत्यापित करवाना होगा। अच्छा, अब प्रोसेस के अलावा कुछ और भी जरूरी नियम और टाइमलाइंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। किसी भी नए बच्चे के जन्म के मामले में सबसे आसान तरीका है कि 21 दिनों के अंदर ही उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। ऐसा करने पर बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या एफिडेविट के आसानी से वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है, जो सर्टिफिकेट्स अगस्त 2023 से पहले जारी हुए थे उन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है कि वो किसी धोखाधड़ी या गलत तरीके से ना बनवाए गए हों।
मतलब असली सवाल यही है कि सर्टिफिकेट बना कैसे था। भले ही ये नियम अभी सिर्फ 2 राज्यों में लागू हुआ है, लेकिन इसे सभी राज्यों के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। इसका असर आगे चलकर बहुत दूर तक जा सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है, अगर 2 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, तो ये पूरी तरह से संभव है कि आने वाले समय में दूसरे राज्य भी ऐसा ही नियम बना दें। इसका मतलब साफ है, ये हर किसी के लिए एक वेकअप कॉल है कि वो अपने दस्तावेजों की वैलिडिटी जरूर चेक कर लें। और सबसे सबसे ज़रूरी सलाह, किसी भी अनऑफिशियल एजेंट या रिश्वत के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि ऐसे तरीकों से जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो अक्सर नकली होते हैं और बाद में धोखाधड़ी का केस भी बन सकता है। तो चलिए इस पूरी जानकारी की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, सिर्फ आधार पर बने सर्टिफिकेट्स यूपी और महाराष्ट्र में इनवैलिड हो रहे हैं। दूसरा, ये नियम दूसरे राज्यों में भी फैल सकता है। तीसरा, वैलिड सर्टिफिकेट के लिए हमेशा ऑफिशियल प्रोसेस ही फॉलो करें। चौथा, अपनी एप्लीकेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं। और पांचवां, कभी भी किसी एजेंट या बिचौलिए की मदद न लें। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। इस तेजी से डिजिटल होती दुनिया में क्या हमारे इतने ज़रूरी दस्तावेज सच में सुरक्षित हैं? ये एक रिमाइंडर है, एक मौका है अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा जांचने का और ये पक्का करने का कि उन्हें हमेशा सही और कानूनी तरीके से ही हासिल किया जाए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।